बहुत मैं मतलब अपने परिवार से वही सोचता हूँ अकेले जब रहता हूँ कि मैं जितना अपने परिवार को या किसी को वक्त देता हूँ या प्यार करता हूँ सम्मान, वो कभी मुझे मिलता नहीं। ये मेरी सोच है। हम्म। और मतलब मैं जितना भी कर दूं सामने से कभी उसका वो नहीं आया। हम्म। पर मैं उसको सोचता नहीं हूँ, पर कई बार क्या हो जाता है वो चीज़ खल जाती है। और एक हाँ। समय के बाद आके ऐसा लगता है कि मतलब कितना ही करें उसके बाद भी हमको कुछ ही नहीं मिल रहा उसका, मतलब ऐसा क्यों है? हम्म। वो तो होता ही है ना, पूरा जीवन दे दो परिवार को तो लगता है कि यार कुछ रिवर्स नहीं आया। होता है, ये भी लाइफ में चलता रहता है। तो पहली चीज तो अपेक्षा छोड़ दो, परिवार से, पड़ोसियों से, दुनिया से। अगर सुखी रहना है तो अपेक्षा छोड़ दो, नहीं तो वो अननेसेसरी का दुख है। हम क्या है, अपेक्षा हो ही जाती है ना, परिवार वाले हैं तो स्वाभाविक है, हो ही जाती है। बट मत रखो अपेक्षा। दुख का मूल कारण अपेक्षा है। और आप यहाँ किसी की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए भी नहीं आए। हाँ, जीवन यापन के लिए आप अपने लिए कर लो, परिवार वालों के लिए भी कर लो, बहुत है उतना, और संतुष्ट हो जाओ। ज्यादा में एनर्जी वेस्ट मत करो। और कभी भी ना सेट करने की कोशिश मत करो परिवार वालों को, परिवार को, कि यहाँ सब ठीक हो जाए, है ना। बाहर का नेचर ही है संसार का, वहां कभी भी सब ठीक नहीं होगा, कुछ न कुछ गड़बड़ चलती ही रहेगी। इसलिए इसको संसार बोला गया है। वेल सेट हो जाए ऐसा कभी नहीं होगा, याद रखना। परिवार सेट होगा तो शरीर में तकलीफ शुरू हो जाएगी, शरीर भी सेट है तो पड़ोसी तकलीफ देने लगेगा, कुछ न कुछ कहानी यहां हो जाएगी। चलती रहेगी। ऐसा मान के ही चलो, क्योंकि यहां सब बना ही बिखरने के लिए। अपनी देह ही साथ छोड़ देती है यार, तो देह के रिलेशन क्या साथ देंगे बताओ। तो कोई भी चीज विश्वास पात्र नहीं है यहाँ पे, आपकी देह ही विश्वास पात्र नहीं, आपका मन भी विश्वास पात्र नहीं है। आप भगवान की कल्पना करते हो, वो भी विश्वास पात्र नहीं है। कल्पना का भगवान भी हमेशा कहाँ रहता है, आता है चले जाता है। जिसको आप भगवान मानते हो, और रियल भगवान जो है, जो हमेशा रहता है, जो कहीं आता जाता नहीं है, जो नित्य है, ऐसी कोई चीज दिखाई देती है? कौन सी चीज नित्य है बताओ, थोड़ा गैस करो। हमेशा क्या है? भगवान तो हमेशा ही होगा ना, और कल्पना का भगवान तो हमेशा नहीं होता। तो क्या चीज हमेशा है बताओ। शरीर हमेशा नहीं है, मन हमेशा नहीं है, ये बाहर जो भी दिख रहा है सब बिखर जाएगा, कोई भी चीज हमेशा नहीं है ना।
ये सब क्या है? कभी कभी है। तो ये कभी कभी है, तो हमेशा क्या है? बताओ। आपका होना हमेशा है कि कभी कभी? हमेशा है ना। आपका होना हमेशा मैं हूं ऐसा लगता है ना। तो आप बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। अभी जैसे आपकी वाइफ आ जाए जस्ट, तो आप पति बन जाओगे, है ना। अभी आप पति नहीं थे, मैं बोला तो ख्याल आया। ठीक। आपका पुत्र आ जाए तो आप पिता बन जाओगे, आपके फादर आ जाए तो आप पुत्र बन जाओगे। तो ये कभी कभी है। बनते हो कभी कभी, होते हो। भगवान आ जाए तो जीव बन जाओगे, ये भी बनना है। अभी सपोज भगवान अवतरित हो जाए यहाँ, तो आप क्या बन जाओगे? जीव बन जाओगे, प्रणाम करोगे, झुकोगे। ये भी बनना है, कभी कभी है ये। निरंतर थोड़ी ना आते रहेंगे भगवान। आपको अच्छे से अच्छा अनुभव हुआ ध्यान करते हुए, साधना करते हुए, वो भी क्या है? कभी कभी। और हम जीते किस में हैं? कभी कभी में जीते हैं। कोई गुरु आया तो शिष्य बन जाओगे, ये भी बनना है। तो आप बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। आपका होना हमेशा है। आपके होने का एहसास हमेशा है। आपका जो रियल मैं है, अस्तित्वगत अहंकार वाला मैं नहीं। खुद को शरीर मन समझते हो तो अहंकार वाला मैं उत्पन्न हो जाता है। एक्चुअल बीइंग, आपकी रियल बीइंग, अस्तित्वगत मैं, वही भगवान है, असली वाला। मैं शरीर मन नहीं, मैं आत्मा भगवान। वो कहीं आता जाता नहीं और हमेशा है। बाकी सब कभी कभी है। आपको मैं एक चीज बताऊं, असली भगवान की आप कल्पना नहीं कर सकते। अकल्पनीय होता है असली भगवान। तो आप अपनी कल्पना करके बता दो। आप अकल्पनीय हो। तो जब तक आप भगवान नहीं हो तब तक कोई भगवान नहीं है। साफ साफ बात। अरे आप शरीर हो तो आपको सब शरीर दिखता है ना।
आप स्त्री हो तो पुरुष दिखता है, पुरुष हो तो स्त्री दिखता है, बालक हो तो वृद्ध दिखता है, आप शरीर हो तो सब शरीर है। आप खुद को मन मानते हो तो सबका मन दिखता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पापी है, पुण्यात्मा है, ये सही है या ये गलत है। और आप जब परमात्मा हो तब सब परमात्मा है। उसके पहले नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज। तो अपने होने को भगवत स्वरूप जानो। आपका होना भगवत स्वरूप है, देन फिर सबका होना भगवत स्वरूप है। कण कण फिर भगवान है। आप कोई देह और मन नहीं हो, ये सब कभी कभी है। देह कितने 100 साल की है, ओस की बूंद के बरोबर है। इस अनंत काल में 100 साल होता क्या है? एक पल भी नहीं होता। तो ये भी कभी कभी है। सब कभी कभी है, आपको छोड़ के। आप ही शाश्वत हो। तो बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। आपका रियल होना ना हमेशा है। खुद को आप शरीर देखते हो ना, तो आप सोचते हो मैं अभी पैदा हुआ, 100 साल में मर जाऊंगा, और इस 100 साल के बीच में ये कर लेना है, परिवार भी सेट करना है, फिर भगवान भी पा लेना है। आप खुद को पहले ही दायरे में बांध दिए, और दायरे वाले से बाउंड्री लेस वाला भगवान मिलता ही नहीं। बाउंड्री वाले से बाउंड्री लेस वाला मिलता ही नहीं है। जीव को कभी भगवान नहीं मिलता, याद रखना। भगवान को ही भगवान मिलता है। और बंधा हुआ कभी मुक्त नहीं होता, मुक्त ही यहां मुक्त होता है। आपको लगेगा इतना आसान कैसे? इतना ही आसान है ये। कठिनता में आप जीते हो। अहंकार को क्या पसंद है? कठिनाई, कि साधना से मिले, बहुत तपस्या करूं तब मिले। उसमें और अहंकार बढ़ जाता है। सरलता चली जाती है। भगवान कोई दुश्मन है क्या आपका, कि आपको पहले सताएगा, तपाएगा और फिर मिलेगा? ऐसे भगवान को पाके भी क्या करोगे? प्रेम से मिल जाए वो भगवान, बस। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। अच्छा, एक चीज कॉमन सेंस से चला करो हमेशा ना, खुद की बुद्धि भी यूज करो, कि असली भगवान वही होगा ना जिस पे कोई डाउट नहीं कर सकता। बताओ, तो बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिस पे कोई डाउट नहीं कर सकता? आपके अतिरिक्त ऐसा क्या है जिस पे
कोई भी डाउट नहीं कर सकता। बताओ, सब चीजों पे आप डाउट कर सकते हो। इमरजेंसी कॉल है क्या? हाँ, बताओ ना, कौन सी चीज है जिस पे कोई डाउट नहीं कर सकता, नास्तिक भी नहीं कर सकता? खुद, राइट। स्वयं पे, अपने होने पे कोई डाउट कर सकता है क्या? असंभव। वही असली भगवान है। शिव प्रेमी डाउट कर सकता है अपने होने पे? राम प्रेमी, कृष्ण प्रेमी, नास्तिक, जीसस का प्रेमी, बुद्धा का प्रेमी, जिस पे कोई डाउट कर ही नहीं सकता, वही असली भगवान है। और वो आप ही हो, रियल में आप ही हो। आप कोई और भगवान खोज रहे हो, करके भटक रहे हो। भगवान कभी भी दूसरा नहीं होता, अनदर नहीं होता, वो सब की आत्मा होता है। अच्छा, दूसरा सूत्र, जिसका कोई भी विरोध न कर सके, वही भगवान होता है। तो अपना विरोध कोई कर सकता है क्या? बताओ, किसी भी धर्म वाला कर सकता है? नहीं कर सकता। अपने आप को पहचानो। आपका जो रियल होना है, व्यक्तिगत होना नहीं, रियल होना ही भगवत स्वरूप है। राम तुम्हार स्वरूप, रामायण में दोहा आता है, राम तुम्हार स्वरूप। आपका स्वरूप है राम, आपका होना राम है, मालूम? प्रत्यक्ष। वही राम है, वही शिव है, इसलिए शिवो हम बोला गया। वो शिव मैं ही हूं। शिवो हम, शिवो हम। तो हम खुद को जीव मान के मरते रहते हैं बस। आप जीव नहीं हो भाई, आप शिव हो। तो जीव पे क्या हावी होता है बताओ? जीव पे मन हावी रहेगा, क्योंकि मन बहुत पुराना है। जीव पे माया भी हावी रहेगी। माया भयंकर है जीव के लिए। तो माया जिसको भी परेशान कर रही है, समझ जाना वो जीव भाव में, डायरेक्ट। और शिव भाव में रहो, आत्म भाव में, अपने होने में, माया खुद भक्ति हो जाती है और कृपा करती है। तो बस अपना होना शिव स्वरूप है और सबका होना शिव स्वरूप है, उसमें जियो ना यार। आप सहित सारा चराचर शिव है। आप सहित सारा चराचर राम है, कृष्ण है, जिससे भी आपको प्रेम है। तो सब वैसी हो जाता है क्योंकि वैसी है। हम खुद को मानते हैं जीव, फिर खुद को मानते हैं शरीर, और खुद को शरीर समझ के साधना करते हैं। वो तो गई भैंस पानी में। अब खुद को शरीर मान के जो साधना कर रहा है, वो कहाँ, वो अप्रोच कर ही नहीं सकता।
आपकी कार का ड्राइवर सोच ही नहीं सकता कि वो कार का मालिक भी हो सकता है। सोच ही नहीं सकता वो, तभी तो ड्राइवरी कर रहा है ना वो। और जो सोचता है वो हो जाता है। वो कार खरीद ही लेता है देर अबेर। तो सोच वैसी रखोगे तभी तो संभव होगा ना। अब मैं जी हूं, कोई कृपा करेगा, कोई वो सोच रखोगे तो वैसे ही हो जाओगे। वो ड्राइवर वाली सोच में तो ड्राइवर ही रहोगे ना भाई, कि 600 है अब 100 रुपए बढ़ा दो रोजी, बस वही होगा। साधना वही है, 100 रुपए रोजी बढ़ा दो। और 200 बढ़ा दिए तो आपको बड़ा अच्छा अनुभव होगा, साधना में आज अच्छा अनुभव हुआ है। उससे ज्यादा कुछ नहीं है साधना है। अरे मैं शिव हूं और सब शिव है, उससे कम कभी सोचना ही मत, नहीं तो पाप लगेगा। पूजा भी करना है तो शिव हो के शिव की पूजा करो। जीव कैसे शिव की पूजा करेगा यार? वो रोएगा गाएगा, ये हो जाए वो हो जाए। शिव ही शिव की पूजा कर सकता है, और तब आनंद और है। समान समान से मिलता है ना भाई। पीएम से मिलना है तो पीएम जैसा क्वालिटी चाहिए ना, वो लेवल चाहिए। ऐसा थोड़ी ना रोड का भिखारी जाके पीएम से मिल लेगा। तो जिससे मिलना है वैसी अप्रोच रखो बस। उससे कम में वो कॉम्प्रोमाइज है, वो आप जन्म खराब करो। और ये बातें ना हमेशा याद रखना, ये बातें कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है। ये आपकी आत्मा का सहज स्वभाव है और आपका अधिकार है। इसको कभी ये नहीं सोचना कि बहुत बड़ी बात है, मैं कैसे शिव और मैं कैसे राम। आप हो राम भाई। भगवान अखंड होता है तो क्या आपको छोड़ देगा क्या? जो सब में रमा है राम, वो आप में बस नहीं रमा रहेगा। ये तो गलत बात हो गई ना। खंडित मूर्ति की भी आप पूजा नहीं करते और अपने आप को ही खंडित कर देते हो भगवान से। बताओ। बहुत खतरनाक नॉलेज दे दिया गया है मनुष्य को। साम दाम दंड भेद। आपकी तारीफ करके आपको फंसा दिया जाता है, फिर खरीद के, फिर दंड दे के कि आपको पाप लगेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। इससे भी बात नहीं बनती तो भेद पैदा कर दो, मर जाएगा सामने वाला। और सबसे खतरनाक भेद क्या पैदा किया है बताओ? आप अलग और भगवान अलग। ये भेद हर मनुष्य के अंदर पैदा कर दिया गया, उसकी रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ दिया गया। अब घिसट घिसट के मनुष्य जी रहा है अपने दुख में, संताप में, अपनी पीड़ाओं में। उसका स्वभाव शिव है, आत्मा है।
कितना खतरनाक नॉलेज दिया गया है। आप अलग, भगवान अलग, एक खाई खींच दी गई। आप कुछ भी कर लो, आप कुछ होना जाना नहीं। और जो रियल भगवान है ना, वो किसी से अलग नहीं होता, चींटी से भी अलग नहीं होता, ब्रह्मा से भी अलग नहीं होता। तब तो भगवान है ना। और बल्कि सब में एक समान रहता है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समान। चींटी में कम नहीं है और ब्रह्मा में ज्यादा नहीं है, शिष्य में कम नहीं है, गुरु में ज्यादा नहीं है, वही भगवान है। प्रभु प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, महादेव का स्टेटमेंट है ये। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम से प्रकट हो जाता है यार, उसके लिए इतना माथा पच्ची ज्ञान साधना जरूरत ही नहीं है। आपका होना खुद प्रेम स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। और आपके होने में अभी परमात्मा प्रकट है। आपका होना, हेलो, आपका होना अभी प्रकट तो है, देखो ना। आप प्रकट हो कि नहीं हो, कि छिपे हुए हो? प्रकट हो ना, वही तो ब्रह्म है। आप इसी अपने प्रकट स्वरूप को शरीर मान लेते हो, करके भ्रमित हो जाते हो, जीव मान लेते हो। अभी मैं प्रकट नहीं हूं तो कौन प्रकट है बताओ? आपका मैं, उससे टैली करो, मैं ही तो प्रकट हूं ना भाई। अभी क्या शरीर प्रकट है, मन प्रकट है? आपका होना जिसको मैं हूं बोलते वही तो प्रकट है। असली भगवान कभी छिपा ही नहीं है यार, एकदम आंख के सामने करके नहीं दिख रहा। आपकी आंख है यानी देखने वाला ही है, करके नहीं दिख रहा है। प्रगट ही है करके पता नहीं चल रहा है कि प्रगट है। इतना ज्यादा प्रगट है करके पता ही नहीं चल रहा है कि प्रगट है। मैं आत्मा भगवान ही तो प्रकट है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, आपका होना ही तो प्रगट है। वही हमेशा, बाकी सब कभी कभी, सब माया जाल है बाकी। ये बातें शुरू में अटपटी लगती है, जीव को पसंद नहीं है ये बातें। हाँ लेकिन आपका होना शिव, आपकी आत्मा को यही प्रिय है। उसको एकदम जमता है, हाँ यार बोलता है वो, यस बोलता है। आपका अंतर्यामी क्या बोलता है? यस। जीव किसमें खुश रहता है मालूम?
भगवान कोई और ही निकले, मैं ही ना निकल जाऊं। जीव इसी में खुश रहता है कि कोई और ही निकले भैया, मैं ही ना निकल जाऊं। बुद्ध पुरुष कोई और ही निकले, मैं ही ना निकल जाऊं। सिद्ध पुरुष, बुद्ध पुरुष कोई और ही निकले, गलती से मैं ना निकल जाऊं। और आपका मैं ही बुद्ध पुरुष है, वही परमात्मा है, और वही निकलेगा इस जन्म में या 1000 जन्म बाद। जब अपने आप से एग्री हो जाओगे ना, नो कॉम्प्रोमाइज, सत्य से नो कॉम्प्रोमाइज, तो बोध हो जाएगा आपको स्वयं का। जीव इसी में तो जिंदा रहता है कि कोई और निकले भैया, बाद में निकले, कई जन्म बाद निकले, आराम से निकले। सब इच्छाएं पूरी हो जाए, बाद में कोई भगवान मिले, वो भी कोई अनदर भगवान, दूसरा भगवान। और याद रखना, जीव की कभी भी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, और भगवान को कभी कोई इच्छा करने की जरूरत नहीं है। मैं आत्मा भगवान में आ जाओ, किसी इच्छा की उसको जरूरत नहीं। वहां इतनी तृप्ति है, इतना संतोष है, सब कुछ है वहां। अब बताओ भैया आप लोग, हम तो बता दिए। हम भगवान को भगवान बता दिए। आप अपने होने को, अपने भगवत स्वरूप को जीव मानते रहो, उसके लिए आप स्वतंत्र हो। हम जो है उसको बता दिए। तो सत्य का कभी भी अभाव नहीं होता, कभी भी अब्सेंट नहीं होता। तो कभी भी मैं हूं, इसका अभाव होता है क्या? अपना होना कभी भी अब्सेंट होता है क्या? पहचानो आप ही हो, तत्वमसि, श्वेत केतु, उपनिषद, हमारे वेद के जो 4 महावाक्य हैं, उसके साइड किसी का ध्यान नहीं। पहला क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। आपका रियल अहम, आत्मा वाला अहम, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। ब्रह्म और परमात्मा पर्यायवाची। दूसरा महावाक्य क्या है वेद का? अयम आत्मा ब्रह्म। आपकी आत्मा ही ब्रह्म है। तीसरा प्रज्ञानम ब्रह्म। आपको जो सहज में ज्ञान होता है, बुद्धि का ज्ञान नहीं, सहज ज्ञान, वो है ब्रह्म। ज्ञान ही ब्रह्म है। ऑफ द फोर्थ, तत्वमसि, वो परमात्मा तू ही है। डायरेक्ट वाक्य है, महावाक्य है वेदों का। बाकी तो शॉर्ट वाक्य हैं इसके बाद।
इस चारों में सारा सार आ जाता है। बाकी सब ABCD है। अरे वो तू ही है, जिसको तू खोज रहा है वो तू ही है। ओके, और किसी का कोई शंका समाधान हो तो पूछ लो भाई। अरे जिस पे कभी किसी को शंका नहीं होती वही तो भगवान है। अपने होने पे किसको शंका होती है? वही तो शंकर है, जिस पे किसी को शंका नहीं होती। अपना होना ही सम है। आप क्या करते हो? सुख दुख में समभाव, उसको सम करते रहते हो। जीवन मृत्यु में समभाव, बंधन मोक्ष में समभाव। अपना होना पहले से सम है, करना वरना नहीं है वहां कुछ। अभी अंधेरा हुआ, अभी प्रकाश हुआ, सम हो ना आप, नेचुरली सम हो आप। आपको सम होना थोड़ी ना, सम करते रहोगे तो कभी सम नहीं होगे। बताओ आप कि क्या पोजीशन, क्या जमता कि नहीं जमता हमारा बात? अरे हमारे साथ रहा करो यार। टाइम पास है पूरा संसार। 50-100 साल कैसे निकलेगा ना, ये पूरा एंटरटेनमेंट चल रहा है। दिन भर चैनल बदलते रहते हो आप। थोड़ा दुकान गए, घर गए, फिर टीवी देखे, बस और क्या। थोड़ा अध्यात्म भी आपका एक मनोरंजन है। केवल समय खराब करना है और कुछ नहीं। थोड़ा बहुत जो जीवन यापन के लिए काम किए और बस अपने में डूब गए। रियल ट्रूथ को जानो बस, नहीं तो कभी सुखी नहीं हो सकते। तो इनफ फॉर टुडे। और किसी का कुछ है तो बता दो हमको। क्या केशव जी, क्या बोलते हैं? सभी को प्रेम प्रणाम।